कि ये केवल शाइस्ता के लिए ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। आप गलत हो अगर आप सवाल पूछ रहे हो कि ये चीज़ें सिर्फ शाइस्ता परवीन के लिए हो रही है। ये सभी उन महिलाओं के लिए हो रही है जो भारत में इस्लाम में विश्वास रखती हैं। अप्रैल में अतीक और मई में मुख्तार, और अगर मुख्तार को कुछ हो जाता है तो मीडिया चैनल के खिलाफ 120(b) का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वर्ग से होती ही किसी दूसरे धर्म से होती तो हो सकता है ये जो दूसरी महिलाएं हैं वो आज जंतर पंतर पर बड़े बड़े पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रही होते। परंतु अगर आप ये सोचते हैं कि शाइस्ता परवीन को टारगेट करके तो हम पूरी की पूरी मुस्लिम महिलाओं को हम बदनाम कर देंगे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। दीजिए, अगर भारत में अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के समर्थन में अगर किसी ने कोई बात बोली है, या तो वो ओवैसी साहब ने बोली है या वो बहुजन समाज पार्टी ने बोली है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस प्रकार भारतीय मीडिया अतीक के मामले में अब जो न्यूज़ चला रही है कि अप्रैल में अतीक और मई में मुख्तार, और अगर मुख्तार को कुछ हो जाता है तो मीडिया चैनल के खिलाफ 120(b) का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर आप कहते हैं शाइस्ता परवीन के बारे में जो चरित्र के निर्माण की या चरित्र को जिस प्रकार ये ऑनलाइन न्यूज़ चैनल पर एक निर्माण किया जा रहा है, आप ये मानिए कि अगर कोई मुस्लिम चैनल किसी गैर मुस्लिम महिला के साथ ऐसा करता तो उस चैनल के जो ऑफिस है उसके साथ क्या हाल होता। दूसरी बात, आप ये देखिए कि शाइस्ता परवीन के मामले में अब एक चीज़ बिल्कुल खुलकर के सामने आ रही है कि सबको लगता है, जो सबको नहीं, जो गोदी मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसे ये बात लग रही है आज कि अतीक के साथ जो हुआ है वो शाइस्ता परवीन के साथ होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी ये मीडिया चैनल बरगलाने वाले हैं और आम लोगों को ये चाहते हैं कि वो कोई हिंसक कार्रवाई करे, या वो ये चाहते हैं कि शाइस्ता परवीन का कैरेक्टर असैसिनेशन करके वो एक विशेष प्रकार का माहौल, और आप ये मान के चलिए कि ये केवल शाइस्ता के लिए ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। आप गलत हो अगर आप सवाल पूछ रहे हो कि ये चीज़ें सिर्फ शाइस्ता परवीन के लिए हो रही है। ये सभी उन महिलाओं के लिए हो रही है जो भारत में इस्लाम में विश्वास रखती हैं। आप ये मत मानिए कि टारगेट उनका शाइस्ता परवीन है। आप ये मत मानिए कि पूरा का पूरा मीडिया चैनल जो है अतीक की पत्नी के खिलाफ ये मुहिम चला रहा है। ये पूरा का पूरा जो मीडिया चैनल है, ये जो मीडिया गैंग है, ये जो मीडिया ग्रुप है, वो सिर्फ और सिर्फ जो शाइस्ता परवीन के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने का जो काम कर रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। बिहार के अंदर एक रणबीर सेना थी, उस रणबीर सेना ने सैकड़ों हजारों लोगों का कत्ल किया। क्या उसके परिवार के ऊपर कोई न्यूज़ चैनल ने प्रोग्राम चलाया? क्या आज मैं आपको एक चैनल के माध्यम से एक बात और बता देता हूं कि राजा भैया की पत्नी ने उनके खिलाफ साकेत कोर्ट के अंदर में मुकदमा डाल दिया है डाइवोर्स का। क्या ये बात कोई चैनल बोलने के लिए तैयार है? और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि जब जब इस भारत में SC ST OBC और माइनॉरिटीज की महिलाओं की बात होगी तो ये खुले मन से भी उन्हें चैलेंज करेंगे, खुले मन से भी गाली देंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को जो अपमानजनक जब शब्द कहे थे, जिन लोगों ने उन्हें शब्द किया उन्होंने इनको हीरो बना दिया। हो सकता है इनका कल्चर हो कि लोग महिलाओं को आपत्तिजनक बातें बोलना है, हो सकता है कि इन लोगों का कल्चर हो कि मुस्लिमों को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और माइनॉरिटीज को, महिलाओं को बदनाम करना। परंतु जो न्यूज़ चैनल इस प्रकार का प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं उनके खिलाफ अब आप ये देखिए कि मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप मुझसे लीगल जवाब जानना चाहते हैं, आप मुझसे सामाजिक जवाब जानना चाहते हैं, या आप मुझसे जेंडर वाइज जवाब जानना चाहते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, शाइस्ता परवीन के साथ आज कोई भी वामपंथी, दक्षिणपंथी, राइटपंथी, लेफ्टपंथी कोई भी आदमी खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ जेंडर की बात होती तो जेंडर के लिए बहुत सी महिलाएं आ जाती है जो कहती है कि उसने ये कर दिया तो पूरे भारत में वो हाहाकार मचाने के लिए तैयार होती है। परंतु भारत के सभी महिला संगठन अगर आज चुप हैं और अगर आज डर में हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस कारण से है कि अगर शाइस्ता परवीन किसी अपर क्लास वर्ग से होती ही, किसी दूसरे धर्म से होती तो हो सकता है ये जो दूसरी महिलाएं हैं वो आज जंतर पंतर पर बड़े बड़े पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रही होते। परंतु अगर आप ये सोचते हैं कि शाइस्ता परवीन को टारगेट करके तो हम पूरी की पूरी मुस्लिम महिलाओं को हम बदनाम कर देंगे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने देखा कि अतीक के जो वकील थे शौकत खान, उनको भी
उमेश पाल हत्याकांड में कॉन्स्पिरेसी रखने, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचने के मामले में उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। आप भी एक वकील हैं, क्या वकील इस तरह की कॉन्स्पिरेसी रचते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब भी वकालत के प्रोफेशन में हम एविडेंस एक्ट से प्रोटेक्टेड हैं कि हमारे अंदर क्लाइंट और क्लाइंट एडवोकेट प्रिविलेजेस एक वर्ड है। आपको मैं बता दूं कि अगर अतीक अहमद के जो एडवोकेट है उन्हें अरेस्ट किया है, मैं इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पर नहीं जाऊंगा। हाँ, जो मामला जो दर्ज हुआ है मैं उसमें इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे नहीं जाना चाहता, परंतु मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि भारत के अंदर जो वकालत का प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में भी जातिवाद और धर्म को देख के सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। अगर दिल्ली के अंदर एक मुस्लिम एडवोकेट अगर दंगा पीड़ितों की अगर मदद करते हैं तो उनके ऑफिस में उनके घर पे छापे मार दिए जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के कोई एडवोकेट है तो उनके यहाँ पर छापे मार दिए जाते हैं। और अगर दिल्ली के अंदर अगर कोई एडवोकेट जो गरीब की गुरबा की आवाज़ उठा रहा है तो उसके यहाँ पे छापे मार दिए जाते हैं, परंतु यह कानून के हिसाब से ठीक चीज़ें नहीं हैं। देखिए, अगर आप बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में अगर शाइस्ता परवीन का किसी ने समर्थन किया है तो वो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। ये पता है आपको? आप ये देखिए कि यूपी से जो उमा शंकर एकमात्र विधायक हैं, उन्होंने खुल के ये बात बोली है कि हम शाइस्ता परवीन के साथ खड़े हैं। अगर आप विपक्ष की बात करते हैं तो आप मुझे बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी ने क्या बोला। आप अगर आरजेडी की बता दीजिए या किसी भी पार्टी की बात बता दीजिए। अगर भारत में अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के समर्थन में अगर किसी ने कोई बात बोली है, या तो वो ओवैसी साहब ने बोली है या वो बहुजन समाज पार्टी ने बोली है, उसके अलावा किसी ने भी शाइस्ता परवीन के समर्थन में कोई भी बात नहीं बोली। और जब आप क्षेत्रीय पार्टियों की बात करते हैं तो क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टियों में अंतर है। मैं आपसे कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है वो एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने जो है शाइस्ता परवीन के मामले में खुलकर अपना मत जो है उमा शंकर जी के माध्यम से व्यक्त किया है। पर बात तो उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी ने भी की है, कांग्रेस के नेता हैं, अल्पसंख्यक अध्यक्ष हैं माइनॉरिटी के। तो देखिए, अब सवाल ये है ना, आप ये कहते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी ने बात की है। अरे, इमरान प्रतापगढ़ी जी ने जब बात की है वो बात जो है माननीय राहुल गांधी जी को करनी चाहिए थी। जब वो पूरे भारत का दौरा लगाते हैं, कांग्रेस के अगर वो किसी भी हेड ऑफिस से बात निकल के आती तो उस बात का जो है उस बात का एक इम्पैक्ट पड़ता। परंतु जब आप ये कहते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी जो समर्थन में आ रहे हैं, तो क्या मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मेरा सवाल जो है इमरान प्रतापगढ़ी से है, क्या इमरान प्रतापगढ़ी का यह व्यक्तिगत समर्थन है या उनकी पार्टी का समर्थन है? परंतु मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए कह सकता हूं कि वो उमा शंकर जी का व्यक्तिगत समर्थन नहीं, पूरी पार्टी का समर्थन था। और अगर कांग्रेस पार्टी खुलकर अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के समर्थन में आती है तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है भारत के अंदर विपक्ष की भूमिका निभा रही है और मुस्लिम हितों का रक्षा कर रही है। और अगर कांग्रेस पार्टी खुल के नहीं आती तो आप ये देखिए कि तुष्टीकरण की राजनीति जो पिछले 60 साल में कांग्रेस कर रही है, आज भी वही है। प्रियंका गांधी जी ने बोला तो है कि ये इस तरह से हत्या कर देना पुलिस कस्टडी में गलत है। देखिए, वो तो देखिए, ये बातें हर उसने बोली है, मैंने क्या बोला है? कौन इस वक्त शाइस्ता परवीन के साथ खड़ा है? या तो आप हमारे साथ खड़े हो या हमारे विरोध में हो। क्या कांग्रेस ने, अच्छा आप एक बात बताइए कि उन्होंने ये बात बोल दी कि हम जो है इस हत्याकांड या जो भी उनके वर्डिंग थे, क्या कांग्रेस कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकती इस मामले में? क्या कांग्रेस राज्य सरकार को नहीं घेर सकती इस मामले में? क्या कांग्रेस क्या मुस्लिमों की प्रोटेक्शन के लिए, मैं अतीक अहमद की समर्थन की बात नहीं कर रहा, मैं नासिर और जुनैद की बात कर रहा हूं जो हरियाणा के अंदर हुए हैं। मैं अतीक अहमद या विकास दुबे या मुख्तार अंसारी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि जब नासिर मारा जाएगा, जुनैद मारा जाएगा, तो उसकी कौन रहनुमाई करेगा? अगर कांग्रेस इतना ही मुस्लिम हितैषी बन रही है तो कांग्रेस को ये बात पूछनी चाहिए कि क्या कारण है कि सच्चर कमेटी से लेकर आज तक सिर्फ ये तुष्टीकरण का जो लॉलीपॉप आप मुस्लिम कम्युनिटी को दे रहे हो वो मुस्लिम समाज जो है ज्यादा दिन तक लेने वाला नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.